मेरे बच्चे, समय की मांग बदल रही है। मनुष्य अब वह सब कुछ करने को उतावला हो रहा है जो करने का उसे अधिकार तो है, लेकिन एक संयमित सीमा के भीतर। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं में इतना लिप्त हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि उसकी वास्तविक इच्छाएं क्या है, और वो बस लगा रहता है एक झूठे भ्रमित इच्छा के लिए। और वो ये भी भूल जाता है कि अपनी इस भ्रमित इच्छा के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जा रहा है। अपने पद, प्रतिष्ठा, धन के अभिमान में वो दूसरों का सम्मान करना भी भूल जाता है, और वो लगा रहता है, केवल अपने कार्य करता जाता है, लेकिन अपने कर्मों का लेखा जोखा नहीं जान पाता। वो अपने कार्य में तो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अपने कर्मों को कुकर्म में बदलता जाता है। मेरे बच्चे, मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती हैं कि वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपनों का साथ भूल जाता है, वो प्रेम भूल जाता है, वो बस एक भ्रमित इच्छा के लिए लगा पड़ा रहता है। जब उसके पास जीवन होता है तो वो ये नहीं सोच पाता कि उस जीवन को जिया कैसे जाए। वो बस लगा रहता है एक सुनहरे भविष्य के लिए। वो कार्य करता है, निरंतर कार्य करता है एक सुनहरे भविष्य के लिए, लेकिन वो सुनहरे भविष्य के चक्कर में अपना आज भूलता जाता है। उन लोगों को भूलता जाता है जो उससे वास्तव में प्रेम करते हैं। वो भूलता जाता है उन मुस्कान को जिसके लिए वो ये सब कार्य कर रहा है। और फिर वो अपने अहंकार में इतना बंध जाता है कि उसे केवल स्वयं से, अपने परिवार से ही मतलब रह जाता है। लेकिन वो इच्छा इतनी बांध देती है कि वो अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पाता, और बस सुनहरे भविष्य की कामना करता रहता है। मेरे बच्चे, लेकिन इन सब के बीच कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने आज को जीना चाहते हैं, लेकिन वो जी नहीं पाते, क्योंकि वो समस्याओं से इतने बंधे होते हैं, इतने बंधन, इतनी बेड़ियां उनको जकड़े हुए होती हैं कि वो चाह कर भी वो नहीं कर पाते जिससे उन्हें वर्तमान में खुशी मिल सके। और फिर धीरे धीरे वो बंधते चले जाते हैं अपने ही जीवन की जंजीरों से। धीरे धीरे वो हंसना भूल जाते हैं। जब उन्हें कुछ पल मिलते हैं हंसने के, तो वो उसे संजो कर रख लेना चाहते हैं, और फिर जब वो पल धीरे धीरे खत्म होते हैं तो निराशा के बादल फिर से उनके जीवन में छाने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम इसी प्रकार के एक मनुष्य हो जो वर्तमान में जीना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हें इतने बंधनों ने बांध रखा है, इतने अभावों ने घेर रखा है कि तुम उस जीवन को जी नहीं पा रहे हो। चाह कर भी तुम उस जगह नहीं पहुंच पा रहे जिसे पाने की, जहां पहुंचने की कामना तुमने सदा से ही की है। वहीं तुम्हारे विपरीत ज्यादातर मनुष्य केवल अपने
लाभ के लिए, एक भ्रमित इच्छा के लिए जीवन जीते जा रहे हैं। वो एक उधेड़-बुन में फंसकर एक प्रकार के कार्य निरंतर करते जा रहे हैं। भले ही उनके इस कार्य से, उनके इस कृत्य से दूसरों को लाभ हो या ना हो, वो इसकी परवाह किए बिना ही बस लगे रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन विभिन्न प्रकार के दौर से गुजरा है। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक खासियत है जो अन्य लोगों से विपरीत है। जैसे अन्य लोग केवल अहंकार के मद में चूर होकर अपने लिए कार्य करते जाते हैं और अपने परिवार को भी भूलते चले जाते हैं, अपने उस समाज को भूलते चले जाते हैं जहां से उनकी परवरिश हुई थी। वो भूलते चले जाते हैं उन मुस्कान को, वो भूलते चले जाते हैं उस आंचल को, वो भूलते चले जाते हैं उस प्रेम को जो उन्हें बचपन से मिला था। उन्हें याद रहता है तो केवल पीड़ा, उन्हें याद रहती है तो केवल अपमान। वो केवल अपमान, दुख, दर्द, पीड़ा की बातें करते हैं। लेकिन तुम उनसे अलग हो, तुम उनसे विपरीत हो। वो जहां विनाश का स्वागत कर रहे हैं, वहीं तुम नए सृजन की चाह रखते हो। वो विनाश की लीला के भागी बन रहे हैं तो तुम नए सृजन के भागी बन रहे हो। तुम में उनसे बहुत सारे अलग अलग गुण मौजूद हैं। इसलिए तुम्हारी यात्रा उनकी यात्रा से अलग होगी। तुम निरंतर एक प्रकार के कार्य तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा अलग है। तुम्हारी इच्छा विपरीत है उन सभी लोगों से जो भ्रमित हैं। तुम एक लक्ष्य पे केंद्रित तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं एक लक्ष्य पर केंद्रित हैं। तुम्हारा जीवन एक लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर दबी हुई इच्छा एक ही लक्ष्य को पाना चाहती है। चाहे धन की बात हो, चाहे पद की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो या सम्मान की बात हो, तुम केवल और केवल मुक्ति चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, आजादी चाहते हो उन सामाजिक बंधनों से जिनमें तुम आज तक बंधते चले आए हो। तुम आजादी चाहते हो उस आर्थिक तंगी से जो तुमने पहले बहुत ज्यादा देखी है। तुम आजादी चाहते हो समाज के उन कुरीतियों से, उन पुराने रीति रिवाजों से जो बिना मतलब ही समाज के नाम पर तुम लोगों पर थोप दिए गए हैं। तुम आजादी चाहते हो अपने मानसिक विचारों से, उन विचारों से जो तुम्हारे परवरिश की वजह से, जो तुम्हारे पर्यावरण की वजह से, जो तुम्हारे वातावरण की वजह से तुम्हारे जीवन में ला दे गए हैं। तुम निडर होना चाहते हो, लेकिन भय ने तुम्हें इस प्रकार घेर रखा है कि तुम चाह कर भी निडर नहीं हो पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम भ्रमित नहीं हो, बल्कि तुम तो पूरी तरह से स्पष्ट हो अपनी इच्छा को लेकर। लेकिन यदि कहीं तुम भ्रमित हो तो वो है तुम्हारा ये भौतिक जीवन। तुम मुक्ति की चाह तो रखते हो, तुम स्वतंत्रता की चाह तो रखते हो, लेकिन उस स्वतंत्रता तक किस प्रकार से पहुंचना है, उस मुक्ति तक किस प्रकार से पहुंचना है, तुम ये समझ नहीं पाते और प्रेम और धन को ही साधन मान बैठे हो।
यही कारण है कि तुम्हारी इच्छा के केंद्र बिंदु में धन बसा हुआ है। तुम्हारी इच्छा के केंद्र बिंदु में प्रेम बसा हुआ है। इससे ऊपर क्या है, तुम उस आयाम तक पहुंच नहीं पा रहे। तुम भक्ति का भी सहारा लेना चाहते हो, तुम प्रार्थनाओं का भी सहारा लेना चाहते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम अपने अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचो, उस मानसिक अवस्था में कैसे पहुंचो जहां से तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े। तुम उस मानसिक अवस्था तक कैसे पहुंचो जहां से तुम्हें किसी भी बात को लेकर, किसी भी मनुष्य को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर कोई डर ना हो। जहां पर तुम किसी भी प्रकार के कर्म, कांड, प्रथा से मुक्त हो जाओ। जहां तुम्हें भय ना रहे, जहां तुम्हारे भीतर करुणा हो। मैं जानता हूं तुम इस संसार में क्या पाना चाहते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वास्तव में तुम इस संसार में क्यों आए हो, कि वास्तव में तुम किन गुणों से युक्त हो। तुम मंथन करते हो कभी कभी अपने जीवन का, तुम मंथन करते हो उन लोगों के व्यवहार का जिनसे तुम्हें या तो प्रेम मिलता है या आघात मिलता है, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते कि संसार में कोई और भी है जो सब कुछ चलायमान रखता है। तुम उसके विचारों का मंथन नहीं कर पाते। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, किंतु तुम्हें ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि तुम्हें और भी ज्यादा आत्मचिंतन की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता है अपने साथी के मन में उतरकर ये समझने का कि वो वास्तव में क्या चाहता है। तुम्हें आवश्यकता है अपने परिवारजनों के भीतर उतरने का कि वो वास्तव में किन चीजों से बंधे हुए हैं। लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें आवश्यकता है अपने भीतर और भी ज्यादा गहरे उतरने का। तुम्हें आवश्यकता है ध्यान में लीन होने का। मैं जानता हूं तुमने विभिन्न प्रकार के अभाव देखे हैं, लेकिन वो अभाव यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं आए। उन अभावों को तुम्हारे जीवन में रचा गया है। वो तुम्हें बहुत सारी सीख देने के लिए आए हैं। जब किसी का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है तो उसे उस उद्देश्य की तैयारी के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। जिस प्रकार यदि किसी मनुष्य को समुद्र में तैरना होता है तो सर्वप्रथम उसे नदी में तैरना सीखना पड़ता है। उसके पहले वो तालाबों में भी डुबकियां लगाता है, विभिन्न प्रकार के सरोवरों में जाकर स्वयं को भिगोता है। उसी प्रकार से जब किसी मनुष्य का लक्ष्य महान हो, जब किसी मनुष्य का उद्देश्य महान हो, तो उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। तुमने भी बहुत सारी चुनौतियां इसीलिए देखी हैं, लेकिन सदा समय वैसा नहीं रहता। क्योंकि तुम सृजन के आकांक्षी हो, इसलिए तुम्हारा समय तो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहेगा। जिन्होंने विनाश की लीलाओं का समर्थन किया है, उन्हें विनाश अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन जिन्होंने सृजन को अपनाया है, वो नए शुरुआत को प्राप्त कर सकेंगे। तुमने सृजन के मार्ग को चुना है, तुमने आध्यात्मिक मार्ग को चुना है, तुमने
प्रेम के मार्ग को चुना है। इसलिए तुम्हारे भीतर दया, करुणा, प्रेम का जन्म होगा। तुम्हारे भीतर से प्रेम के भाव इस कदर उठेंगे कि तुम्हें संपूर्ण संसार प्रेममय लगने लगेगा। फिर कोई तुम्हारे जीवन में कांटे नहीं बिछा पाएगा, क्योंकि जो जैसी चाह करता है मैं उसे वैसा ही सब कुछ दे देता हूँ। तुमने प्रेम की कामना की है, इसलिए तुम्हारे जीवन में अब प्रेम ही प्रेम भरा जाएगा। तुमने धन के अभाव का विचार नहीं किया, बल्कि धन से होने वाले प्रभाव का विचार किया। इसलिए तुम्हारे जीवन में धन अवश्य आएगा। जिन लोगों ने धन के अभाव की बातें की, जिन लोगों ने धन के अभाव का सदा विचार किया, मैं चाह के भी उनके जीवन में धन नहीं दे सकता, क्योंकि उनके विचार इस ब्रह्मांड के आवृत्तियों से मिल नहीं पाते। तुम धीरे धीरे अपने विचारों को ब्रह्मांड की आवृत्ति से मिलाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम विजय के मार्ग को अपनाना चाहते हो। तुम सत्यता के साथ प्रेम के मार्ग को अपनाना चाहते हो। तुम्हारी ये इच्छा, तुम्हारी ये कामना अवश्य पूर्ण होगी। कोई भी संसार में तुम्हारी इस कामना को पूर्ण होने से रोक नहीं सकता। यही तुम्हारा भाग्य है और यही तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम सकारात्मक विचार किए हो, तो तुम्हें सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। मेरे बच्चे, नए प्रेम का आगमन होने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में नए नए लोग आने वाले हैं, जो ना केवल तुम्हें प्रगति का मार्ग दिखाएंगे, बल्कि समुचित रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं तुम्हें बहुत सारे संकेत देने वाला हूँ। बहुत सारी तितलियाँ, बहुत सारे अंक, बहुत सारे पंख और बदलते मौसम के मिजाज से तुम्हें बहुत सारे संकेत मिलेंगे। ऐसे संकेत जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। तुम धीरे धीरे इन संकेतों को समझोगे। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा अजीब अवश्य लगेगा। शुरुआत में तुम उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम इस प्रकार आदी हो जाओगे कि तुम्हें कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारी आंखों के समक्ष दिखेगा। सब कुछ तुम्हें ऐसा दिखेगा जैसे कभी कुछ तुमसे दूर था ही नहीं। तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना की जागृति का समय आ गया है। तुम्हारे भीतर के चक्रों के उदय का समय आ गया है। इसकी शुरुआत तुम्हारे मूलाधार चक्र से होगी। मूलाधार वो चक्र है जो तुम्हारे भौतिक समृद्धि को विकसित करने का कार्य करता है। मूलाधार वो चक्र है जो तुम्हारे धन के लिए सीधा जिम्मेदार होता है। मूलाधार ही वो चक्र है जो तुम्हें भौतिक संपन्नताओं से भर देगा, तुम्हारे जीवन में प्रेम को भर देगा। तुम्हारे सभी चक्रों में सर्वप्रथम इसी चक्र का उदय होगा। तुम्हें अपने कमर के आसपास थोड़ी पीड़ा महसूस होगी, थोड़ा दर्द होगा, किंतु ये दर्द असहनीय नहीं होगा। ये दर्द केवल संकेत होगा तुम्हारे प्रगति का। ये दर्द संकेत होगा तुम्हारे मूलाधार चक्र की जागृति का। और ये सबसे उचित समय है जब तुम्हारे जीवन में इस चक्र का उदय हो जाए। तुम्हें उगते सूर्य से ऊर्जा मिलेगी, तो वहीं
ढलता सूर्य तुम्हें लाभान्वित करेगा। चंद्रमा की रोशनी में तुम्हें एक अजीब से सुकून का एहसास होगा। जब तुम उस चांद को देखोगे तब तुम ये समझ जाओगे मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथी के भीतर उठ रहे प्रेम से तुम्हें इसका आभास होगा। तुम पेड़ों की पत्तियों में अपने लिए ऊर्जा महसूस कर पाओगे। जब तुम अपने दो उंगलियों को आपस में स्पर्श कराओगे तब तुम्हें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी। तुम इस संदेश के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने दोनों उंगलियों को सटाकर उस अनुभव को महसूस करना। तुम ऊर्जा के आदान प्रदान को महसूस कर पाओगे। तुम समझ पाओगे मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अपने भीतर से सभी भय निकाल दो क्योंकि तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है। तुम पहले ही चुने जा चुके हो। कोई भी अब तुम्हें हरा नहीं सकता। इस सब के बीच एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा। तुम विजय रथ पर चढ़ने वाले हो। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी।